डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के 6 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग थी। अब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग यानी कि स्पॉट राउंड स्टार्ट हो रहा है। पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं, सर ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, क्या हमको कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, स्पॉट राउंड क्या होता है। तो बिल्कुल जितने भी जो आपके डाउट्स हैं मैं यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सारी जानकारी आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और जो भी पब्लिक नोटिस आया था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो बेटा स्पॉट राउंड है, बस आप इतना समझो कि ये सारे प्रोसेस हैं। उसमें एक वेटिंग लिस्ट आएगी स्कूल वाइज, है ना, कि आपके जितने नंबर हैं उस हिसाब से आप जितने भी सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल है उस पर कौन से नंबर में, कौन से नंबर पे वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, प्रोविजनल ऐसा रहेगा। फिर आपको फिर से प्रायोरिटी, मतलब कि सैनिक स्कूल के सीक्वेंस से लगाना होगा अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। उसमें से फिर एक स्कूल चुनना होगा, फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। आप एक स्कूल जो चुने होंगे उसमें देखेंगे कि उस स्कूल में आपका कौन से नंबर पे नाम है, ठीक है। उस मेरिट लिस्ट में मान के चलिए 10 सीट है तो उसमें लगभग आपको 30 लोगों को बुलाया जाएगा। फिर फाइनल उसमें 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। सारे प्रोसेस होंगे, एक ही दिन आपका इसमें ये हो जाएगा। अभी बताऊंगा डेट्स वगैरह, घबराओ मत, बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर एक ही दिन आपका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एंड फीस सबमिशन एक ही दिन, है ना। इसीलिए इसको स्पॉट राउंड नाम दिया गया है और फिर से अपडेट कर दिया जाएगा पोर्टल को। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे स्पॉट राउंड में मौका नहीं मिलेगा। कौन से वो बच्चे हैं, ठीक है। मन में सवाल होगा, सर कौन से बच्चे हैं जिनको बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला। तो देख लेते हैं बेटा कौन से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पहले से सैनिक स्कूल मिल चुका है, जिन्होंने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया था, ठीक है, उनको यहां मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इस राउंड में वो एलिजिबल नहीं है। चलो इसके बाद बात करें बेटा सेकंड, और कौन एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है ये, है ना। इसके बाद होल्ड एंड कंटिन्यू जिन्होंने किया था, मतलब फर्स्ट राउंड से लेकर फर्स्ट 5th राउंड तक, जैसे 6 राउंड में जो भी सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिला उसको आपने एक्सेप्ट या कंटिन्यू किया, फिर आगे आपका प्रोसेस हुआ, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। आप कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद होल्ड एंड कंटिन्यू जिन्होंने किया था फर्स्ट टू 5th राउंड तक, अब 6th राउंड में उनको कुछ मिला नहीं और 6th राउंड में होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। जिन्होंने होल्ड एंड कंटिन्यू किया था, मतलब एक सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू किया था कि उससे ऊपर प्रायोरिटी में जो आपने रखा था वो मिल जाए तो अच्छी बात है, तो वो भी बच्चे एलिजिबल नहीं है। अब उनको 6th राउंड तक कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है किसके लिए, स्पॉट राउंड के लिए। और जो बच्चे रिजेक्ट कर जा चुके हैं, रिजेक्टेड स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं है। कट किया मतलब वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। रिजेक्टेड स्टूडेंट मतलब कहने का मतलब जिनको कुछ मिला है सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था स्टार्टिंग में वो तो एलिजिबल ही नहीं है। और किसी कारणवश जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी या किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिए गए हैं, वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं है, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये बच्चे एलिजिबल नहीं है। अब जो प्रोसेस होने वाला है बेटा, कब कब होने वाला है, तो देखो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके दिखा देता हूं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है अपनी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ये ना, इस पे गया। इसके बाद जो इसका ये नोटिस में जाएंगे तो लेटेस्ट न्यूज पे जाइए आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये जो पब्लिक नोटिस है डाउनलोड नहीं हो रहा, मैंने करके देखा, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसको लेकर निश्चिंत रहे। देखो इस नोटिस में क्या है, कुछ डेट्स मेंशन है उन जिनके बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है। जैसे क्या होगा कि 20 से 22 तक, 20 टू 22 सितंबर तक क्या होगा, पोर्टल को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पोर्टल को अपडेट कर दिया जाएगा स्पॉट राउंड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद 23 ऑफ सितंबर को क्या होगा, 23 ऑफ सितंबर, 23 सितंबर को जो जितनी भी वैकेंसीज हैं, मतलब जितनी भी जो वैकेंट सीट्स हैं सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल में, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि 6 राउंड के बाद कितनी सीट्स वैकेंट्स हैं, किस सैनिक स्कूल में कितनी, किस कैटेगरी कितनी, सब कुछ दिखने लगेंगे। कट ऑफ भी पता चल जाएगा कि 6th राउंड के बाद जो है कितना कट ऑफ गया है, आपके नंबर कितने, आपको आइडिया लग सकता है ना कि कट ऑफ इतना है, आप बिल्कुल उसके पास में है, ठीक है। तो 23 को आपको ये दिखने लग जाएगा डिस्प्ले ऑफ स्पॉट राउंड के लिए, जो वैकेंसीज हैं स्पॉट राउंड के लिए कितनी वैकेंसी है, कट ऑफ क्या है, वो आपको दिखने लगेगा। इसके बाद क्या होगा कि 24 ऑफ सितंबर बेटा,
24 को रिलीज है इंटर से वेटिंग लिस्ट फॉर स्पॉट एडमिशन अलॉन्ग विद डिटेल वीडियो। ठीक है, एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा जो वो मतलब सैनिक स्कूल के जो काउंसलिंग वाला पोर्टल है उसी में वेटिंग लिस्ट दी जाएगी। मतलब इसमें बताया जाएगा कि आपके जितने नंबर हैं उस हिसाब से जितने सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है, उसमें आप वेटिंग लिस्ट में कौन से नंबर पे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट बताई जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको फिर से रीप्रायोरिटाइजेशन करना है, मतलब फिर से प्रायोरिटी फिल करनी है, जैसे जो आपने स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने की होगी ना, मतलब सभी बच्चों ने की थी जो भी जिन्होंने भी काउंसलिंग में भाग लिया। तो अपने अपने पसंद के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से प्रायोरिटी फिल की होगी। सैनिक स्कूल, इस सैनिक स्कूल को हम पहले में रखेंगे, घोड़ा खाल को दूसरे में, हम सैनिक स्कूल अंबिकापुर रखेंगे, इस सीक्वेंस में लगाएगा। फिर से वही करना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक आपको सैनिक स्कूल फिर चुनना है इसके लिए। तो इसके लिए आपको 24 सितंबर से 25 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक्सेप्टेंस फॉर सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट, मतलब आपको इसके बाद एक चॉइस सेलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 26 से लेकर 30 सितंबर तक का, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वहां से आपको मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी कि आप उस जिस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें मेरिट के हिसाब से कौन से नंबर पे हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे है जो आपने प्रायोरिटी फिल की थी। ठीक है, इस कौन से नंबर पे, ये जो होगा, ये जो मेरिट लिस्ट होगी, ये सैनिक वाइज जो स्कूल वाइज पोर्टल पे भी मिल जाएगी, और जो आपको जो ई काउंसलिंग वाला पोर्टल है वहां पे भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या 4 तारीख तक का आपका समय रहेगा। 1 अक्टूबर को क्या होगा बेटा, रिलीज ऑफ फाइनल इंटरेस्ट वेटिंग लिस्ट पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ सिंगल स्कूल बाई कैंडिडेट ऑन पोर्टल, तो दिखने लगेगा। इसका रिलीज कर देंगे मेरिट लिस्ट को स्कूल के वेबसाइट पे, पोर्टल पे। ठीक है, 1 अक्टूबर, इसके बाद फिर 4 अक्टूबर को ही हो जाएगा। इसके बाद फाइनल इतना होने के बाद आपके नंबर के हिसाब से, मतलब मान के चलिए यहाँ पे 10 सीट्स है। ठीक है, तो मतलब उससे 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उसमें से कुछ का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद 11 अक्टूबर को बेटा, 11 अक्टूबर को एक ही दिन क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग टू स्कूल बाय कैंडिडेट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मेडिकल एंड फीस पेमेंट, सब कुछ एक दिन हो जाएगा, इसलिए इसको स्पॉट राउंड कहा जाएगा। वहीं के वहीं उनका एडमिशन हो जाएगा। क्लोजर ऑफ ऑन स्पॉट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, हाँ, तो जो ये फॉर्मेलिटीज है स्पॉट राउंड से रिलेटेड वो समाप्त हो जाएंगी कब, 18 को कंप्लीट सब। ठीक है, एंड कहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये 18 अक्टूबर को, मतलब स्पॉट राउंड खत्म। और इस साल का जो मतलब समझिए सैनिक स्कूल 2025 का जो एडमिशन का प्रोसेस था ई काउंसलिंग के जरिए, फिर स्पॉट राउंड के जरिए, ऑफलाइन काउंसलिंग के जरिए, वो हो जाएगा समाप्त। और देखिए अभी बिल्कुल देखिए कुछ चीजों में अभी भी कुछ डाउट्स है। ठीक है, कि सर ये जो लिस्ट आएगी कहाँ पे आएगी, कहाँ पे देखना है। तो देखो अभी क्या हुआ है, केवल ये नोटिस आया था अभी जो डाउनलोड नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी आपके पास समय दो कितना 22 क्या होगा, यहाँ पे पोर्टल को अपडेट किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको। यहां से स्टार्ट हो रहा है 23 से, तो अभी आपके पास समय है। जैसे 23 को कुछ भी नोटिस आता है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो बनाकर बताया जाएगा, बोला गया है ना स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा प्रॉपर कि किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो निश्चिंत रहे, जैसे ही वीडियो आएगा हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो निश्चिंत रहे बिल्कुल। आप देखिए आपके नंबर कितने हैं। ठीक है, कट ऑफ देखिए। ठीक है, आपके नंबर के कितने दूरी पर है आप, कि आपके नंबर मान लीजिए कट ऑफ है 270, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, सब हिसाब से आप कट ऑफ देखना है आपको। अब मान के चलिए आपके नंबर है 230 और कट ऑफ गया है 260, तो चांसेस बहुत कम है। मान के चलिए कट ऑफ 260 है और आपके नंबर है 255, तो चांसेस है। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं स्कूल वाइज जो निकलेगी। ठीक है, मान के चलिए वहां पे 3 ही सीट है, आपका नंबर है 10वां नंबर या फिर 5वां नंबर, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि वहां पे केवल 10 सीट वैकेंट है और आपका नंबर 500 है, तो कहां पॉसिबल बेटा। ठीक है ना, ये सब चीजें ध्यान रखना है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी मेहनत करोगे, इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं। देखो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय और आरएमएस में सेलेक्ट हुए हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी है आपकी तैयारी के लिए। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नया लाइव बैच है नवोदय लाइव बैच। सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो तेजस लाइव बैच है। और आप सभी के लिए
जीके का स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम सैनिक स्कूल, आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 का कंप्लीट जीके कवर करेंगे। जीके का जो भी सिलेबस होगा क्लास 6 लेवल का, हम उसको कवर करेंगे ताकि आप जीके में बहुत अच्छा कर पाए। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी बैच है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी के लिए भी बैच हमारे पास मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, मतलब समझिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी द्रोड़ स्कूल पर, और आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बाकी करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, क्लिक करके प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो मैंने आपको स्पॉट राउंड के बारे में बताया। तो सिंपल सा ऐसा प्रोसेस ये कि आपके नंबर के हिसाब से बताई जाएगी, स्कूल के हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट कितनी, मतलब कितने बच्चे और हैं आपसे ऊपर, स्कूल वाइज आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप प्रायोरिटी डालेंगे अपनी सैनिक स्कूल, फिर एक सैनिक स्कूल आप चुनेंगे जिसमें आना चाहते हैं, फिर वो मेरिट निकालेंगे उस सैनिक स्कूल के हिसाब से आपका मतलब कौन से नंबर पे है। ठीक है। फिर आप देखिएगा कहाँ पे आपके चांसेस बन रहे हैं, उस हिसाब से आप एक चुन लीजिएगा उस समय, और फिर आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। और जो भी अपडेट होगा कुछ भी अभी आने दीजिए ना, 23 से स्टार्ट है बेटा, अभी बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है। 23 से स्टार्ट है पूरा, वहां पे एक एसओपी आ जाएगा उसका, वहां प्रॉपर वीडियो आएगा, हम आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहो, बस हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।